हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स को स्टार्ट करेंगे। कल्चरल इंस्टीट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अराउंड 14 बॉडीज हमने उसमें कवर करी थी। आज जो मेनली फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आपको पता है जैसे ही जनवरी मंथ आता है तो पद्म अवार्ड्स हो गया आपके, देन भारत रत्न अवार्ड हो गया, तो इनकी बात चलनी शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हर साल दिए जाते हैं। ऑल्दो पास्ट में अगर देखें तो कई बार नहीं भी दिए गए, वो ईयर्स आपको पता होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखें तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है? भारत रत्न। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये एक तरह का मेडल होता है। इसमें ऐसे नहीं होता कि आपको पैसे मिलेंगे या कुछ होगा। नो, देर इज़ नो मॉनेटरी ग्रांट्स। यहाँ पे सिर्फ एक मेडल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एज अ रेवरेंस। रेवरेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि उस पर्सन ने उस फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो कि क्राइटेरिया है भारत रत्न लेने का, उसको फुलफिल किया होता है। तो मेडल दिया जाता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, और जिस सर्टिफिकेट को कहते हैं सनद। अभी लिखा हुआ है ये सारा, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फीचर्स देख लेते हैं। भारत रत्न, अब रत्न का मतलब होता है ज्वेल, और भारत हो गया इंडिया, तो मतलब ज्वेल ऑफ इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है भारत रत्न। किन लोगों को दिया जाता है? जो अवार्डीज होते हैं उन्होंने क्या किया होता है? वो एक्सेप्शनल होते हैं। क्यों होते हैं एक्सेप्शनल? क्योंकि उन्होंने जो फील्ड भारत रत्न में इंक्लूडेड है उसमें एक्सीलेंसी दिखाई होती है। एक्सीलेंसी से भी उभर के एक्सीलेंट प्लस दिखाई होती है, तो दैट्स वाई ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड्स में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बताई गई है? आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, पब्लिक सर्विसेज। तो ये अगर इंक्लूडेड है तो उसको क्या दिया जाएगा? भारत रत्न। दिसंबर 2011 में एक रूल बना दिया गया कि ये जो क्राइटेरिया है, ना सिर्फ आर्ट, साइंस, लिटरेचर या पब्लिक सर्विस को देके हम जितने भी ह्यूमन एंडीवर से रिलेटेड टास्क होंगे उन सभी को ये अवार्ड देंगे। पर हर साल ये सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही रिकमेंडेशंस पास करते हैं फर्दर टू द प्रेसिडेंट कि ये हमने भारत रत्न के लिए सेलेक्ट करे हैं। तो कोई मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं है, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं मिलता। आफ्टर दैट 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, मतलब 3 कैंडिडेट इसमें चूज करे जाएंगे जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। अब अगर इसकी पिक्चर देखें आप, तो आपको पीपल लीफ दिख रही है, ठीक है? पीपल लीफ सभी को दिख रही होगी, आई जस्ट होप। ये देखो, पीपल लीफ की शेप में है ये मेडल, और अगर इसके ऊपर देखो तो भारत रत्न लिखा हुआ है इस तरफ। ये मेडल दिया जाता है एज अ रेफरेंस, और जिनको ये अवार्ड दे दिया जाता है उनको 7th गिना जाता है इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अभी इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या चीज़ है? मैं IOP लिख रही हूँ उसको शॉर्टकट में। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पे किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को। सेकंड पे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ पे आते हैं गवर्नर्स, फिफ्थ पे आ जाते हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, मतलब अगर करंट प्रेसिडेंट हैं उनसे पहले जो प्रेसिडेंट होंगे वो आ जाएंगे फिफ्थ पे। सिक्स्थ पे इंक्लूड करा जाता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर आपके स्पीकर आ गए लोकसभा के, तो उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। जो 7th रैंक होता है उस पर बहुत सारे आते हैं, जैसे कैबिनेट आ गया आपका। कैबिनेट के बाद जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के वो आ गए। फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं नीति आयोग के वो आ जाते हैं। तो उसी के साथ 7th रैंक पे उनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है जो भारत रत्न के अवार्डीज होते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ऑल्दो ये जो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो अवार्ड है इसको कोई भी प्रीफिक्स या सुफिक्स की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकता। प्रीफिक्स मतलब फॉर एग्जांपल मेरा नाम अगर दीक्षा है तो मैं, अगर मेरे को भारत रत्न मिलता है तो मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख सकती, ठीक है? टाइटल्स जो है वो अबॉलिशन के लिए हैं, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अंडर द आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 1 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। ऑल्दो अगर डिग्री है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो वो लगाएगा, कोई प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर लगा सकता है, तो वो चीज़ें लगाई जा सकती हैं। बट अगर ऐसा कोई टाइटल मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वो चीज़ नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे हम पद्म अवार्ड्स की। पद्म अवार्ड्स के बारे में हम आज सिर्फ जस्ट लेंगे, उसके बाद जो इसके फर्दर ब्रांचेस हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो बीच में है दैट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण,
एंड साइड में पद्मश्री। अगर इनको याद रखने में कभी ऐसे लगा ना कि पता ही नहीं चले विभूषण पहले आएगा कि विभूषण पहले आएगा या फिर श्री पहले आएगा, तो पद्म विभूषण, भूषण और श्री। अब देखो स्पेलिंग्स देखो, विभूषण की सबसे लंबी स्पेलिंग है ना, तो ये फर्स्ट पे आ गया, भूषण सेकंड पे आ गया और थर्ड श्री आ गया। पर अगर अवार्ड्स में बात करें तो उस रैंकिंग में देखें तो पहले पे भारत रत्न आएगा, फिर दूसरे पे आएगा आपका विभूषण, पद्म विभूषण, फिर थर्ड पे आएगा पद्म भूषण एंड फोर्थ पे आएगा पद्म श्री। ठीक है, ये ऑर्डर इसमें रहता है। बट अगर पद्म अवार्ड्स की बात करी जा रही है तो पहले विभूषण, फिर भूषण एंड श्री। अगर ओवरऑल अवार्ड्स की बात करी जा रही है तो पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड फाइनली पद्म श्री। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पद्म अवार्ड्स के लिए। एक्सेप्शनल सर्विस दी होती है जिन्होंने किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स हो गया आपका, आर्ट, सोशल वर्क, सिविल सर्विस, लिटरेचर, एजुकेशन, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एट्सेट्रा। तो इनमें अगर कोई एक्सेप्शनल सर्विस करी है, बट इसमें ना डॉक्टर और साइंटिस्ट इंक्लूडेड नहीं होते हैं जो स्पेशली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनका तो काम ही एक्सीलेंस का है ना, तो वो चीज़ जो है इंक्लूडेड नहीं होती है। ऑल्दो साइंस इज इंक्लूडेड, बट जो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स हैं दे आर एक्सक्लूडेड। नेम ऑफ द अवार्डीज जो होते हैं वो हर साल अनाउंस करे जाते हैं, और किस दिन करे जाते हैं, ऑन 26 जनवरी हर साल करे जाते हैं। आपने देखा होगा पहले भारत रत्न देंगे, 3 लोग होंगे उसमें, फिर पद्म विभूषण देंगे, पद्म भूषण देंगे, नंबर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। पद्मश्री तो बहुत सारे लोगों को मिलता है, इट एक्सीड अबव द 100, तो ये याद नहीं रखने होते हैं नाम। बट यस, आपको भारत रत्न किसको मिला 2022 या अभी 2023 का पास ऑन हुआ, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पद्म विभूषण भी पता होने चाहिए। पद्म भूषण के शुरू के 3 या 4 याद रख लो, और पद्म श्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इसमें बहुत सारे नाम आते हैं जो कि याद रखना इज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल। 3 अवार्ड्स आते हैं पद्म अवार्ड्स के अंदर, तो कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। स्पेलिंग्स का ऑर्डर देखो डिक्रीज कर रहा है ना, अगर लेटर्स देखो पहले पे पद्म विभूषण ये ज़्यादा लंबा वर्ड है, भूषण थोड़ा कम है, श्री थोड़ा और कम है, तो ये यहाँ से आपको प्रायोरिटी भी याद रहेगी। अगर ओवरऑल अवार्ड्स में पूछा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू द भारत रत्न, सेकेंड टू द पद्म विभूषण, थर्ड टू द पद्म भूषण एंड फोर्थ टू द पद्म श्री। बट अगर सिर्फ पद्म अवार्ड्स की पूछी जाए तो भारत रत्न नहीं आएगा इसमें, तो फिर फर्स्ट किसको चली जाएगी, पद्म विभूषण, सेकंड चली जाएगी पद्म भूषण को एंड थर्ड चली जाएगी पद्म श्री को। अब रूल्स जो कि पद्म अवार्ड से एसोसिएटेड हैं वो देख लेंगे, बट उससे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पद्म अवार्ड्स हैं ये हर साल दिए जाते हैं, बट कुछ 4 साल ऐसे भी गए जिसमें ये नहीं दिए गए थे। वो ईयर्स कौन कौन से थे, 1978, 1979, 1993 एंड 1997। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं रूल्स। एक तो कहा जाता है अगर कोई पर्सनालिटी पॉस्थ्यूमस हो चुकी है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनको बहुत कम दिया जाता है। बहुत रेयर है ऐसा कि जो पर्सनालिटीज पॉस्थ्यूमस हो चुकी हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको ये अवार्ड दिया जाए। बट एक एग्जाम्पल है CDS बिपिन रावत जी का, तो उनको दिया गया है हाल ही में पद्म विभूषण, लास्ट ईयर दिया गया था, बिकॉज उनकी डेथ एक अनफॉर्चुनेट तरीके से हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हुई थी। तो बट उनका जो फील्ड में काम था दैट वाज एक्सीलेंट प्लस, मतलब सुपर से भी ऊपर काइंड ऑफ, तो बहुत अच्छा काम था, तो दैट्स वाई उनको ये अवार्ड पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। उनकी लड़की थी कृतिका और तारिणी, तो उन दोनों ने ये लिया था। उसके बाद दूसरा रूल है कि गवर्नमेंट सेक्टर में होने चाहिए प्लस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। बट 2 लोग एक्सक्लूडेड हैं पूरी तरह से, वो कौन कौन हैं, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। इनको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है, बिकॉज जो डॉक्टर होते हैं ना उनको तो एक्सीलेंट होना ही पड़ेगा अपनी फील्ड में, तब तो फिर सारे डॉक्टर्स को देना पड़ेगा, ठीक है, तो उनको नहीं दिया जाता है, वो एक्सक्लूडेड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्ड थिंग इज कि जो काम है ना वो ऐसे नहीं कि ठीक है अपनी फील्ड में एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, नो, एक्सीलेंट से प्लस प्लस होना चाहिए, एक्सीलेंट से भी उभर के आना चाहिए, तब जाके पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पद्म अवार्ड्स हियर। अब पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री इनके बारे में डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं, वो सारे भी कवर करने हैं। बट अभी के लिए इतना ही।
सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.